Rescuing Sita, Battle of Lanka Part 2, the 37th edition of Reflections on Valmiki Ramayana by Dr. Bijoy Mishra, Hindi translation by Manish Shrivastava। राम महेंद्र पर्वत की चोटी पर जा पहुंचे। समुद्र के इतने विशाल विस्तार को देखकर वे दंग रह गए। जहां एक तरफ वे उसकी भव्यता को निहार रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें चट्टानों पर टूटती क्रूर लहरों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। उन्होंने सुग्रीव को आगाह किया, ये विचार करने का समय है। हमें सागर पार करने के संसाधनों को खोजना होगा। सब लोग चौकन्ने रहें, खतरा हो सकता है। सुग्रीव ने भूरे रंग के अथाह सागर के विस्तार को देखा और फिर एक दृष्टि अपनी विशाल सेना पर डाली। सारे वानर एक साहसिक यात्रा पर थे। वे सारे उत्साहित थे। उन्होंने जंगलों में शीतल वायु प्रवाह का अनुभव किया था, किंतु जल के साथ वायु की क्रीड़ा का यह नया दृश्य रमणीय था। जल ऊपर कैसे बढ़ता है? वानरों का शोर समुद्र से भी तेज था। सुग्रीव समुद्र में रहने वाले विशाल जंतुओं के खतरे से चिंतित थे। विभिन्न भयावह विशालकाय जीव समुद्र में अंदर बाहर डुबकियां लगा रहे थे। समुद्र कितना गहरा है। उधर समुद्र की दूसरी ओर लंका नगरी में रावण तनाव में था और भ्रमित था। वो इस बात से क्रोधित था कि वानर सेना दूसरी ओर एकत्र हो रही थी। उसने अपने सेनापतियों की एक बैठक बुलाई और आदेश दिया, जिस लंका को कभी ना कोई भेद सका, उसे एक तुच्छ वानर ने तहस नहस कर दिया। हमें आगे के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो सभी सहकर्मियों से सलाह ले, अच्छे या बुरे। उसने ये संदेश भेजा, जो सभी पहलुओं पर विचार करे वही श्रेष्ठ है। औसत दर्जे का व्यक्ति सब स्वयं संचालित करता है और लक्ष्य स्वयं पर रखता है। अकुशल व्यक्ति असावधानी बरतते हैं और स्वयं के सामर्थ्य का घटिया अनुमान रखते हैं। किसी को भी अपने औसत दर्जे का होना स्वीकार्य नहीं होता। रावण के सभी सेना नायक उससे सहमत थे। उनका अपना अस्तित्व उनके अपने मुखिया के अस्तित्व पर निर्भर था। दंभ के साथ अंधा अहंकार व्यक्तित्व को पंगु बना देता है। जटिल स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए चाटुकारिता एक शस्त्र है। सभी एक स्वर में बोले, हमारे पास विशाल सेना है, हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र हैं। जो भी आपसे टकराया, आपने उसका सर्वनाश कर दिया। आपने कुबेर का धन छीन लिया, आपने माया से मंदोदरी ले ली, आपने जीजा मधु को अपने अधीन कर लिया, आपने पाताल लोक के सर्पों को जीता है। जीवन आपके अधीन है और मृत्यु आपसे कोसों दूर भागती है। आपने पृथ्वी लोक के सभी क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की है। राम कुछ भी नहीं है। राम पर विजय प्राप्ति के लिए आपके पुत्र इंद्रजीत और उनकी सेना ही पर्याप्त है। इंद्रजीत को भगवान शिव का वरदान है कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। सनद रहे कि राम एक तुच्छ मानव मात्र है। आपको उनकी कदापि चिंता नहीं होनी चाहिए। रावण अभी भी संशय में था। सभी सेना नायक अपनी छाती ठोंकने लगे। सबसे पहले सेनापति प्रहस्त आगे आया। मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूं, देव, दानव, नभचर, सर्प, तो फिर एक मानव की क्या बिसात। हमने बस उस हनुमान पर विश्वास कर लिया। कोई भी वनवासी मेरे जीवित रहते यहां से जीवित नहीं जा सकता। मैं संपूर्ण विश्व से वानर जाति का अस्तित्व मिटा दूंगा। तभी क्रोधित दुर्मुखा चिल्लाया, अब कोई बहाना नहीं, हम पर प्रहार हुआ है। मैं अभी जाता हूं और सारी वानर जाति का सर्वनाश करके आता हूं, वे चाहे जहां भी हों, नभ में, समुद्र में या गहरी गुफाओं में। एक और क्रोधित सेना नायक वज्रमस्त्र, रक्तरंजित वज्र हाथ में लेकर बोला, हमारा लक्ष्य वो हनुमान नहीं, अपितु राम, सुग्रीव और लक्ष्मण हैं। मैं उन्हें आज ही समाप्त कर दूंगा। मैं एक उपाय बताता हूं। हम मानव रूप में उसके पास जाकर कहेंगे कि हमको उसके भाई भरत ने भेजा है। वो हमें अवश्य अंदर आने देगा।
एक बार हम अंदर पहुंच गए, शेष कार्य हम पूरा कर लेंगे, उन्हें फंसा लेंगे। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ ने आदेश दिया, तुम सब महाराज की रक्षा करो, मैं अकेले ही जाकर अभी उस राम और उसके साथियों का वध करके आता हूं। विशाल वज्रबाहु अपने होठों पर जिह्वा को फेरते हुए ऐसे बोला जैसे उसके सामने खाने का थाल सजा हो। आप लोग निश्चिंतता पूर्वक यहां पर बैठें और मदिरा पान करें, मैं अभी जाकर सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण और अंगद को निगल लेता हूं। सभी सेना नायक निकुंभ, रभासा, सूर्यशत्रु, सप्तघन, वज्रकोपा, अग्निकेतु, दुधर्षा, अतिकाया, दुर्मुखा अपने अपने शस्त्र उठाकर इधर उधर कूदते हुए चिल्लाने लगे, आज हम राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और उस दुष्ट हनुमान का सर्वनाश कर देंगे। इन छाती ठोकने के कोलाहल और दहाड़ों के बीच अकेला एक विभीषण ही असंतुष्ट था। हे अग्रज, बल प्रयोग पर विचार करने से पहले सुलह, उपहार और समझौते के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बल का प्रयोग केवल उद्दंड शत्रु पर ही किया जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप राम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो दिव्य गुणों से संपन्न है और अजेय है? हनुमान के जितना गतिमान कौन है जिसने एक छलांग में समुद्र लांघ लिया? किसी भी शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। राम का अपराध है ही क्या, अपितु आपने ही उसकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। लंका में सीता का रहना हमारे लिए एक मुसीबत है। इससे पहले कि वानर लंका पर अपना अधिकार कर लें, हमें सीता को वापस लौटा देना चाहिए। मेरी यह सलाह है आपकी भलाई के लिए। आप कृपया क्रोध त्याग दें, ऐसा करने से हम सभी अपने परिवारों के साथ सकुशल रह सकेंगे। रावण जिस अनहोनी की ओर स्वयं को पल पल खींच रहा था, उसका आभास विभीषण को हो गया था। वे पूरी रात सो न सके। भोर होते ही वे रावण के दरबार में जा पहुंचे और उन्होंने अपनी मन के सारे विचार कह डाले। जब से सीता लंका में आई हैं, दुर्भाग्य ने लंका को ग्रसित कर लिया है। यज्ञाग्नि धुआं होकर रह गई है, रसोइयों में कीड़े मकोड़े भर गए हैं, गायों का दूध सूख गया है, हृष्ट पुष्ट जानवर भी थके थके से घूमते हैं, कौओं की चीखें चारों ओर है, गिद्धों का झुंड मंडराने लगा है, सियार रात भर रोते हैं, नगर द्वार पे भेड़ियों का समूह प्रतीक्षा में बैठा है। ये सही संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सीता को राम को वापस लौटा देना चाहिए। यद्यपि आपके किसी भी सलाहकार ने यह सलाह नहीं दी होगी, किंतु अकेले में वे सब मुझसे सहमत हैं। सीता के मोह में बंधे रावण को किसी भी भली सलाह से कुछ लेना देना नहीं था। वो मनोवेग में अंधा हो गया था। वो वीरता दिखाते हुए बोला, राम को सीता कभी वापस नहीं मिलेगी। यदि इंद्र भी उसके साथ खड़े हो जाएं, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। रावण अपने सेनापतियों की ओर दरबार में आगे बढ़ गया। सभी उसके सम्मान में कटिबद्ध खड़े हो गए और उसके पैर छूने लगे। विभीषण भी साथ आए। रावण ने प्रहस्त को सेना की कमान सौंप दी। प्रहस्त तुरंत आगे बढ़ा। उसने सेना को सभी द्वारों की ओर बढ़ाया और शेष सैनिकों को नगर की सुरक्षा में छोड़ दिया। नगर को सैनिकों से सुरक्षित करने के पश्चात रावण ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक लंबा भाषण दिया। हे मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे साथ दुख सुख, अच्छे बुरे में सदैव खड़े रहे हैं। मेरे सभी कार्यों की सफलता में आपका भरपूर सहयोग मिला है। मैंने आपसे आज की परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए सदैव सोचा, किंतु मेरा भाई कुंभकर्ण अब तक अपने 6 माह की निद्रा से उठा नहीं था। आज जब वह अपनी निद्रा से जाग चुका है, मैं आपके सामने हूं। मुझे अपने मोह के बारे में आज बताना है। मैं दंडकारण्य वन से राम की पत्नी सीता को उठा लाया, लेकिन उसने मुझे नहीं अपनाया। उसने अपनी रक्षा हेतु राम के आने के लिए मुझसे भिक्षा में 1 वर्ष का समय मांगा।
और मुझे ज्ञात हुआ है कि राम वानरों, रीछों और जंगली पशुओं की सेना के साथ समुद्र के उस ओर तट पर आ पहुंचा है। मुझे नहीं लगता कि राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई भी समुद्र पार करके इस ओर आ सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, दोनों भाइयों को खोजकर उनका वध कर दें, जिससे मुझे सीता वापस न लौटानी पड़े। कुंभकर्ण ने प्रत्युत्तर दिया, जब आपने सीता का अपहरण किया उस घड़ी आपको हमसे सलाह लेनी चाहिए थी। यह कृत्य एक राजा को शोभा नहीं देता। न्याय करने वाला राजा कभी पश्चाताप नहीं करता। अधर्मी कार्य पाप का पर्याय होते हैं। किसी भी कार्य को करते समय उचित अनुचित का भान होना चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि राम ने आपका अभी तक वध नहीं किया, किंतु अब आप निश्चिंत रहें। आपके द्वारा शुरू किए गए घृणित कार्य को मैं पूरा करूंगा। इससे पहले कि उनके तीर मुझ तक पहुंचे, मैं दोनों भाइयों का संहार करके उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। मैं उनकी पूरी सेना निकल जाऊंगा। आप चिंतित ना हो, सीता आपकी होकर रहेगी।